बड़ी गजब स्थिति है ना भारतीय जनता पार्टी के सामने। एक एक करके चुनाव हारते हैं और जैसे जैसे चुनाव हारते हैं वैसे वैसे वो सहयोगी जो पिछले 10 साल से मौन रहे, उनके साथ कुछ भी हुआ, कोई भी मंत्रालय दिया, कोई भी कैबिनेट राज्य मंत्री पद या स्वतंत्र प्रभार दिया, वो चुप्पी साध कर बैठे रहे। लेकिन अब वो चुप रहने वाले नहीं है। दरअसल लोकसभा चुनाव के ठीक बाद से ही भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त प्रेशर बना हुआ है। कभी नीतीश कुमार, कभी टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू प्रेशर डालते हैं। लेकिन इन सब के तरीके तो नए नवेले सहयोगी माने जाएंगे, क्योंकि अभी नीतीश कुमार दोबारा जनवरी में इसी साल आए, चंद्रबाबू नायडू का भी इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान ही टाई अप हुआ। लेकिन जो पुराने सहयोगी हैं उन्होंने इस कदर अब हल्ला बोल कर दिया है कि बीजेपी परेशान हो गई है। कल तक मोदी शाह अपनी जिस केंद्रीय मंत्री के सहारे, अपने जिस प्यादे के सहारे, अपने जिस मोहरे के सहारे योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश कर रहे थे, अब उसी मोहरे ने मोदी शाह को भी टेंशन में डाल दिया। आज मैं एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में एक जो पूरा गठबंधन है, दो गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन और एक एनडीए गठबंधन। लेकिन ये इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच की जो गांठें हैं वो अब खुलने लगी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं बिना देर किए आज आपको एक लेटर दिखाने जा रहा हूं। पहले उस लेटर को देखिए। अनुप्रिया पटेल ने लिखा है, और किसे लिखा है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ को एक और लेटर लिखा है। ये लेटर बम लगातार अनुप्रिया पटेल फोड़ रही हैं। आपको याद होगा इससे पहले एक अनुप्रिया पटेल ने जो लेटर लिखा था उसने पूरे सियासी गलियारे को हिलाकर रख दिया था, हड़कंप मच गया था। अनुप्रिया पटेल ये समझ गई हैं कि जो नीति रीति अखिलेश यादव ने अपनाई है इस चुनाव में, वो नीति रीति नहीं अपना पाई, क्योंकि वो बीजेपी के साथ खड़ी थी। क्योंकि बीजेपी का एजेंडा आरक्षण को लेकर क्लियर है, पहले से क्लियर है, और यही एक वजह है कि वो कर नहीं पाई और हारते हारते चुनाव हारते हारते बची। ये वो समझ गई है कि जिन कार्यकर्ताओं, जिन समर्थक और जिन वोटर्स की बदौलत उनके पिता, उनकी पार्टी, उनके पिता का जो राजनीतिक वजूद था, उनकी पार्टी का वजूद था, उनकी खुद का वजूद है, उनको उन्होंने दूर कर दिया बीजेपी के साथ जाकर। अब उन्होंने साफ साफ पहले आरक्षण का मुद्दा उठाया, किसको लेकर? खासतौर पर उनकी नजर पिछड़ों को लेकर थी और दलितों को लेकर। आदिवासियों को लेकर इतना नहीं है, लेकिन पिछड़ों दलितों को लेकर सबसे ज्यादा मुखर होती हुई नजर आई। जैसे उन्होंने बोला था उसके फौरन निषाद भी आ गए, ओम प्रकाश राजभर भी मौन सहमति देने लगे। ये तमाम चीजें हो रही थी। उस सियासी लेटर का जो बम था, लेटर बम, उसका अभी धमाका खत्म भी नहीं हुआ। देखिए दूसरा लेटर लिखा है अनुप्रिया पटेल ने। क्या लिखती हैं? अधो हस्ताक्षरी के संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर में, यानी कि अनुप्रिया पटेल के संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर में क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान जनमानस द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पर अरोरा वनस्थली महाविद्यालय के पास अस्थायी टोल प्लाजा बनाया गया है। क्षेत्रीय जनमानस का कहना है कि वाराणसी शक्तिनगर मार्ग को 4 लेन बनाते समय उक्त टोल प्लाजा को बनाए जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। सोचिए, इनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसे भ्रमित कर रही है जनता को। मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद इनके लेटर में लिखा है, पढ़ लीजिए। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक टोल प्लाजा होने के बावजूद भी भ्रामक सूचना देकर इस अस्थायी टोल प्लाजा का अतिरिक्त निर्माण कर टोल से गुजरने वाले यातायात से वसूली करना जनहित में बिल्कुल नहीं है। यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार जनहित में काम नहीं कर रही है, और कर भी रही है तो सोई हुई है, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है। इनका कहना अनुरोध है कि जनहित में वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पर अरोरा वनस्थली महाविद्यालय के पास बने उपर्युक्त अस्थायी टोल प्लाजा के निर्माण की जांच कराकर संबंधित को उसे हटाने के समक्ष में आवश्यक आदेश प्रदान करने की कृपा करें। ये किसे लिखा है? प्रतिष्ठा में श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। मैं आपको कह रहा हूं, बता रहा हूं कि सारा खेल जो रचा रहा है, व्यू रचना, अगर आप ये सोच रहे हैं सिर्फ ये मोदी शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच की तकरार है, तो ये गलत है। यहां तकरार ही अलग स्थिति में पहुंच गई है। या बीजेपी के अंदर सिर्फ टप्पल अलग चल रही है, सहयोगी अलग है, क्योंकि सहयोगी इस जान गए हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की वजह से ही उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। पहले लोकसभा चुनाव के बाद ही अनुप्रिया पटेल का ये लेटर लिखना कि आरक्षण को लेकर योगी सरकार कुछ कर नहीं रही, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उनका आरक्षण लील लिया जाता, उनका अधिकार लील लिया जाता। ये यही एक मजमून हुआ ना कि नियुक्तियों में आरक्षण नहीं दिया जा रहा, नॉट फॉर सुटेबल करके उनके आरक्षण पर ग्रहण लगा दिया जाता है, ये करना। दूसरा, अब ये कर देना। दरअसल अनुप्रिया पटेल का ये पूरा एक फॉर्मेट गया है कि उनके जो वोटर्स हैं अपने, वो पिछड़े समुदाय से आते हैं, पिछड़े हैं, और दलित उनको वोट्स कास्ट करते हैं। ऐसे में एक ठाकुर मुख्यमंत्री होने की छवि पूरे प्रदेश में गई है, जिसका खामियाजा उनकी पार्टी बीजेपी ने तो उठाया। खुद अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने भी उठाया, निषाद पार्टी भी समझ रही है हो सकता है खेल। यही जानते ओम प्रकाश राजभर भी कि नाराजगी योगी आदित्यनाथ को लेकर है लोगों के मन में, कि जो परसेप्शन एक विपक्ष ने बनाया, दिखाया भी तथ्यों के आधार पर
कि जो गुंडे माफिया बाहुबली जो ठाकुर समुदाय से आते हैं, क्षत्रिय समुदाय से आते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं है, लेकिन अन्य समुदाय खासकर मुसलमानों के से ताल्लुक रखने वाले ऐसे माफियाओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अतीक अहमद, अशरफ और मुख्तार अंसारी, अगर उनकी तो हत्या हुई थी मुख्तार की और अशरफ की, लेकिन अगर आप मुख्तार अंसारी को देखेंगे उनकी नेचुरल डेथ बताई गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री उन हत्याओं को और उस नेचुरल डेथ को सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश करते नजर आए। ये पूरा का पूरा जाता। अनुप्रिया पटेल ऐसा नहीं मुसलमान इन्हें वोट कास्ट नहीं करते, वो भी करते हैं, कुर्मी वोट आता है इनके पास सब। तो इस बात को लेकर थोड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। खबर क्या है, खबर मैं पहले पढ़कर बता देता हूं। देखिए, न्यूज 18 ने खबर छापी है, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को लिखा पत्र, अस्थायी टोल प्लाजा को हटाने की मांग की। यानी ताबड़तोड़ एक के बाद एक पत्र अनुप्रिया पटेल की तरफ से लिखे जा रहा है। शुरुआत में यह माना जा रहा था कि अनुप्रिया पटेल जो खेल रही है वो मोदी शाह के इशारे पर, या यूं कहा जाए मोदी शाह के कहने पर यह सारा खेल खेल रही है कि भाई आप केंद्रीय मंत्री हैं, योगी पर ऐसा दबाव बनाइए क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की सियासत में दखल रखती हैं, वहां पर एनडीए की साथी भी हैं, आपके पति कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो आप एक दखल बनाइए, आप ऐसा करिए कि लेटर लिखिए, छवि खराब करिए योगी आदित्यनाथ की। पहले ये संदेश जा रहा था, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट निकल कर आई थी जिसमें बताया गया कि मोदी शाह ने खासतौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए, यूं कहा जाए पूरी बीजेपी और पूरे एनडीए के लिए भेजा था कि उत्तर प्रदेश में एनडीए की हालत ऐसी क्यों हो गई। इसके लिए एक बैठक थी जिसमें बीएल संतोष, जो बहुत खास माने जाते हैं मोदी शाह के, वो भी पहुंचे थे। उस बैठक तक से पति पत्नी यानी कि अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल ने दूरी बना ली थी, बाकी सब पहुंचे थे, लेकिन ये दोनों नहीं आए। खबर ये मिल रही है कि अनुप्रिया पटेल इस गठबंधन के साथ अब खुश नजर नहीं आ रही और ये उनके पास रिपोर्ट पहुंची है कि आप तय कर लीजिए। बिल्कुल वही जयंत चौधरी वाला स्थिति है कि इनके पास ये रिपोर्ट पहुंची है कि आपको केंद्र में राज्य मंत्री बने के रहना है और आपके पति को योगी सरकार में मंत्री बने रहना है, या आपको अपनी पार्टी संभालनी है। वैसे भी आपकी पार्टी पर नजर गड़ाकर आपकी मां और आपकी बहन यानी पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल बैठी हैं, तो देख लीजिए आपके समर्थक ऐसा ना हो कि आपके वोटर्स शिफ्ट हो जाओ दूसरी तरफ। अगर वो उधर शिफ्ट हो गए तो अपना दल एज जिस चरम पर बैठा है, अपना दल के मुकाबले वो बहुत डाउन हो जाएगा और अपना दल के ऊपर उठ जाएगी। तो ये आप तय कर लीजिए करना क्या है। खबर ये तक निकल कर आ रही है कि अनुप्रिया पटेल बीजेपी का साथ छोड़कर अब समाजवादी पार्टी के साथ आने के लिए तैयार खड़ी हुई है। ये अंदर खाने की खबर है और निश्चित, क्योंकि हर राजनेता अपने अपने इलाके और अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से चलता है। ये नहीं कि केंद्र में क्या चल रहा है, नहीं, वो ये देखते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो क्या स्थिति होगी, उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। एक सांसद के तौर पर मंत्री बने रहने से कुछ नहीं होने वाला। और ये भी जानते हैं कि जिस दिन ताकत कम होगी अपना दल की, उस दिन इनको मंत्रालय से हटा दिया जाए। हटाया भी था बीच में, तब नाराजगी जताई गई थी तो फिर शिफ्ट किया गया था। तो ये जानते हैं बीजेपी वाले कर सकते हैं। और जो संदेश मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि 2027 में पीडीए की सरकार बनने जा रही है। तो ऐसे में ये ना हो कि चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव से या समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया अपना दल ने। वो चाहते हैं कि 1-1.5-2 साल का संघर्ष भी रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अपना सियासी भविष्य सुरक्षित रहेगा, जो अब बीजेपी के साथ सुरक्षित नहीं है। नमस्कार।